हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए देखते हैं कि आज के दिन की बेहतरीन ट्रेड कौन सी थी, कहां से हमें ट्रेड मिलने की संभावना नजर आ रही थी। फिलहाल मैं अभी भी बाजार के अंदर आया हूं। टाइम हो रहा है 9:52। मॉर्निंग के कम से कम 40-45 मिनट का जो डेटा है वो हमसे मिस हुआ है। अब तक हमने उस डेटा को नहीं देखा है और क्योंकि हम लोग लेट आए हैं, अब हमें वो डेटा देखना है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ट्रेड कोई मिल रही थी मॉर्निंग में या नहीं मिल रही थी, या फिर आगे कोई ट्रेड हमें मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। लेकिन जब मैं अभी भी बाजार में आया हूं तो मैं शुरुआत करूंगा हिस्टोरिकल डेटा से। तो सबसे पहले हम लोग हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे और वहां से हम लोग डिसीजन लेंगे कि हमें क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं। फिलहाल फिलहाल के टाइम पे हमें क्या नजर आ रहा है? हमें नजर आ रहा है कि इस वक्त हमारा जो सपोर्ट है वो 23,500 पे है, जो कि वैल्यूम और ओआई दोनों का है। और ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ कि मुझे जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 23,500 पे नजर आ रहा है। वैल्यूम और ओआई दोनों का है। और ये रेजिस्टेंस वीक टू टॉप नजर आ रहा है 23,600। जी हाँ, ये वीक टू टॉप नजर आ रहा है, लेकिन है या नहीं है वो हमें हिस्टोरिकल डेटा से पता चलेगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है और वो रेजिस्टेंस बेयरिश है। दिखने में तो मुझे बुलिश नजर आ रहा है, पर हो सकता है कि वो शिफ्ट हुआ हो, है ना। देखेंगे इस चीज को हिस्टोरिकल में। साथ में सपोर्ट में क्या नजर आ रहा है? सपोर्ट नजर आ रहा है 23,500 पे, जो कि ओआई वॉल्यूम का है और वीक टुवर्ड बॉटम है। ठीक है, ये वीक टुवर्ड बॉटम नजर आ रहा है। तो क्या पता ये सच में वीक टुवर्ड बॉटम है या फिर ये बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है। इन दोनों ही चीजों को हम लोग देखने की और समझने की कोशिश करेंगे हिस्टोरिकल डेटा में। चलिए यहाँ से लगा लेते हैं हिस्टोरिकल डेटा। इसे कर लेते हैं प्ले। फर्स्ट टिक देखते हैं 30 सेकंड की। डेटा को करते हैं प्ले। डेटा को मैंने प्ले किया। आपके सामने जो पहला टिक आया वो आया 9:15 47 ठीक है, कोई बात नहीं, हमेशा आता है ये 9:15 का। आज आया 47 सेकंड का, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो रजिस्टेंस है वो 23,600 पे था। यानी कि अगर अभी लाइव मार्केट में हमें 500 पे दिख रहा है तो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और साथ में हमने सपोर्ट को देखा कि हमारा जो सपोर्ट था वो 23,500 पे है, जो कि वीक टुवर्ड टॉप नजर आ रहा है 23,600 पे। ठीक है, चलिए ठीक है, इस डेटा को करते हैं एक एक मिनट का और हर एक एक मिनट के टिक को समझने की करते हैं कोशिश। अभी भी डेटा सेम, जहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, सपोर्ट वीक टू टॉप नजर आ रहा है और बाजार 23,555 पे खड़ा है। अगर ट्रेड इनिशिएट करना है, बुलिश ट्रेड इनिशिएट करना है, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जाके हम लोग बुलिश ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं, जो कि लेवल है 23,487 का। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन वो ट्रेड आपकी रिस्क की होगी। रिस्क उसमें क्या होगा? रिस्क ये होगा कि बाजार एक डाइवर्जन नीचे यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक बाजार जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। इसकी परसेंटेज होगी 75। अगर किसी ने यहाँ से ट्रेड में एंट्री किया है तो उसके लिए यहाँ पे रिस्क आपको नजर आ गई कि 75% होगी। परसेंटेज को डिक्रीज कर रहा है। अगली टिक में मुझे लगता है ये परसेंटेज गायब हो जाएगी। वो परसेंटेज देखिए गायब हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोर्ट आपका वीक टू टॉप से स्ट्रांग हुआ, यानी कि अब बाजार एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा नीचे जा सकता है। तो अगर किसी ने ट्रेड लिया था तो उसने अपने अकॉर्डिंग उसने डिसीजन ले लिया होगा, क्योंकि इस तरीके से तो हुआ नहीं होगा कि एक ही साथ में परसेंटेज जो है 88 से 75 आई होगी। बीच बीच में हर एक टिक पे आपको परसेंटेज डिक्रीज होते हुए जरूर दिखी होगी। खैर, और आगे चलते हैं। अब जो हमारा सपोर्ट है वो वीक टू टॉप से स्ट्रांग हुआ है, कहीं ना तो कहीं बेरिश प्रेशर अपने अंदर बनाए हुआ है। रेजिस्टेंस जो है वो अपनी जगह पे स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस हो गया अब यहाँ पे वीक टू बॉटम। यानी कि इस वक्त बाजार के अंदर काइंड ऑफ ब्लड बाथ की सिचुएशन बन चुकी है। अगर ब्लड बाथ की सिचुएशन बन चुकी है, अगर हमें ट्रेड के अंदर एंट्री करना तो हम कहाँ से करेंगे? या तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, या तो उसके एक डाइवर्जन नीचे से, या तो जो हमारे पास में इमीडिएट आ रहा है, या फिर ये कह लो कि रेजिस्टेंस जहां पे वीक टू बॉटम हुआ है इस लेवल पे अगर कहीं मुझे बाजार मिलता है तो मैं ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन याद रहे ये वाला लेवल जो होगा ये हमारे लिए हाईली रिस्की लेवल होगा। फिर भी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। 23,498 पे मार्केट ट्रेड हो रही है। हमें मार्केट चाहिए यहाँ से ऑलमोस्ट 20-30 पॉइंट ऊपर। देखते हैं क्या होता है। सपोर्ट हमारा वीक टू टॉप से स्ट्रांग हुआ है और रेजिस्टेंस हमारा जो है वीक टू बॉटम हुआ है। और धीरे धीरे रेजिस्टेंस की परसेंटेज इंक्रीज होते जा रही है। इसका मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे अगर कहीं मुझे मार्केट मिलेगा तो मैं वहां से सेफ ट्रेड को इनिशिएट कर पाऊंगा। ठीक है, बाजार अभी भी काफी नीचे चल रहा है। देखते हैं धीरे धीरे क्या हुआ। मेरा जो रेजिस्टेंस है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया और सपोर्ट अभी भी अपनी जगह पे स्ट्रांग बना हुआ है 23,500 पे। लेकिन याद रहे कि इस सपोर्ट के अंदर बेरिश प्रेशर है और रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, तो उसके अंदर बेरिश प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ है। बाजार और नीचे की साइड में ड्रैग हो रहा है। अभी तक हमें कहीं पे भी एंट्री मिली नहीं है। बाजार ट्रेड कर रहा है 23,418 पे।
टाइम हो रहा है 9:37। फिलहाल अभी और भी टाइम बाकी है, हम लोग और भी हिस्टोरिकल डेटा को देखेंगे इसी तरीके से। अगर यहाँ पे कहीं आप लोग चाहो तो अपनी लाइंस को मार्क कर सकते हो, नो डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं है। 9:45 का टाइम हो गया, फिर भी लाइंस को आप लोग यहाँ पे मार्क कर सकते हो। आपका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बनेगा 23,531। मैं लाइंस को यहाँ पे मार्क करते हुए चलता हूँ, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 23,531 मार्क करते हैं। 23,530 मार्क करता हूँ। $23,530 और ये लेवल आया 23,500 कॉल साइड से। ये है आपका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो अभी यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसका +1 है 23,580, ठीक है। इसके +1 को देख लेते हैं, 3,580, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 580, ठीक है। ये हो गया आपके 2 लेवल्स। ठीक है, इसके बाद में नीचे हम लोग -1 को मार्क कर लेते हैं। नहीं, -1 नहीं मार्क करेंगे, हम लोग डायरेक्टली एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मार्क करेंगे जो कि कुछ 480 का लेवल होगा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और ये अभी तक हमारा कहीं पे न्यू नहीं है, पुराना ही लेवल है। ये लेवल होगा हमारा 480 का, जो कि 500 की पुट साइड से हमें मिलता हुआ नजर आया होगा। 23,480 ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और इसके नीचे हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। -1 का लेवल क्या होगा 23,530। ऊपर वाले लेवल में कुछ हमने किया है गलती, एक मिनट पहले इसको सुधारते हैं। ऊपर के लेवल में हमने जो गलती किया पहले उसको सही करेंगे। 23,530 ये 480 है, और हाँ 480 बराबर है लेवल। इसके नीचे लेवल आएगा 430 का, जो कि होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जो कि आपको मिलेगा 450 की पुट साइड से, ठीक है। 23,430, 23,430, 430 कुछ भी गड़बड़ है, ठीक है। आ गया लेवल। तो ये था आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, और मार्केट अभी फिलहाल -1 से भी नीचे के साइड में कहीं पे ट्रेड कर रही है। देखते हैं आगे के हिस्टोरिकल डेटा को। फिलहाल हम लोगों ने इन लाइनों को मार्क कर लिया, आगे देखेंगे। सेम सिनेरियो है, इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, मतलब रेजिस्टेंस और ज्यादा बेयरिश हो रहा है। यहाँ पे ओआई चेंज बिल्डअप कर रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ पे कहीं विकटोर बॉटम करेगा, और यहाँ पे विकटोर बॉटम होता हुआ मार्केट दिख रहा है। 74% ओआई आपकी ऑलरेडी ऊपर तक जा चुकी है, सॉरी मतलब बॉटम पे ओआई ऑलरेडी जा चुकी है। अगर ये वैल्यूम यहाँ पे विकटोर बॉटम हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, सपोर्ट भी आपका विकटोर बॉटम हो जाएगा। क्लियर वाला ब्लड बाथ आपको नजर आएगा। देखिए यहाँ पे सपोर्ट भी हो गया विकटोर बॉटम, क्लियर वाला ब्लड बाथ यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। टाइम हो रहा है 9:50 और लाइव टाइम हो रहा है 10:01। अभी भी 10 मिनट का हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास बचा हुआ है, देखने की करते हैं कोशिश। और रेजिस्टेंस इस बीच में कुछ डेटा में हुआ है प्रॉब्लम, नहीं 9:15 वापस पहुंच गया डेटा वहीं पे, ठीक है कोई बात नहीं। हमारे पास में हिस्टोरिकल में डेटा यहीं तक का रिकॉर्ड हुआ है। इसके बाद हमने देखनी पड़ेगी लाइव मार्केट, और अब हम लोग देखते हैं लाइव मार्केट। लाइव मार्केट में आगे हमें क्या नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है कि हमारा रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है और अपनी ओल्ड प्लेस से परसेंटेज को डिक्रीज कर रहा है, यानी कि वो और ज्यादा बेयरिश हो रहा है। सपोर्ट को हमने देखा कि ये वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग हुआ, यानी कि बेयरिश था, और ये फिर से वीक टुवर्ड बॉटम हो गया, यानी कि डबल बेयरिश प्रेशर लगा रहा है। सबसे बड़ी जो हमारी ओआई चेंज है वो अभी भी फिलहाल इसी लेवल के ऊपर खड़ी है, जहां पे बाजार इस वक्त ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट, जिन दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में ट्रेड कर रहा है, वहीं पे सबसे बड़ी ओआई हमारी खड़ी है।
दिन का बॉटम फिलहाल के टाइम पे मुझे नजर आ रहा है कि 23,380 के आसपास से मार्केट एक मर्तबा जो है रिवर्सल कर सकता था। देखते हैं ये रिवर्सल कहाँ से आया है। 23,000 ये लेवल क्या होगा, ये लेवल होगा 380, 23,380 ऑलमोस्ट ये लेवल था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2 का, और यहाँ से हमें रिवर्सल भी देखने के लिए मिला है। तो मे भी अगर मैं मार्केट में होता तो शायद यहाँ से ट्रेड करने की कोशिश करता। 380 का लेवल आया है हमारे 400 के पुट साइड से, ठीक है। अगर मैं शायद यहाँ पे मॉर्निंग में लाइव होता तो मैं एक डाइवर्जन के लिए ये वाली ट्रेड लेने की पूरी कोशिश करता। कोशिश करने का कारण क्या था कि ये ज्यादा से ज्यादा वीक टुवर्ड बॉटम यहीं पे हो रहा है। हालांकि ब्लड बाथ सेम उसी तरीके से जिस तरीके से 4-5 दिन पहले हम लोगों ने ब्लड बाथ में एक बुलिश ट्रेड करने का डिसीजन लिया था, ब्लड बाथ में एक बुलिश ट्रेड किया था और सही टारगेट भी मिला था। उसके 1-2 दिन पहले हम लोगों ने क्या किया था, बुल रन में हम लोगों ने बेयरिश ट्रेड लिया था, उसमें भी टारगेट मिला था। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें एक डाइवर्जन का टारगेट मिल जाता। कारण क्या था कि सबसे बड़ी ओआई चेंज जो है यहीं पे बैठी हुई है, और ओआई भी कहीं ना तो कहीं यहाँ पे बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम का भी बिल्डअप यहीं पे हो रहा है ना, और यहाँ पे वॉल्यूम का बिल्डअप करने में भी अच्छा खासा टाइम लग रहा है, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। बिकॉज देखिए परसेंटेज बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है ना, टाइम कितना लग रहा है वो भी मैटर करता है, उसकी स्पीड भी मैटर करती है, हर एक चीज मैटर करती है। तो यहाँ से हम लोग एक उल्टी ट्रेड हम लोग कर सकते थे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट, जो कि हाईली एंड हाईली रिस्की ट्रेड होती है। अगर मॉर्निंग में मैं लाइव होता तो यहाँ से उस ट्रेड को मैं जरूर इनिशिएट करता। फिलहाल अब मार्केट ऊपर जाते हुए हमें नजर आ रही है। इन 4 मैजिकल लाइंस को भी एक बार भेज देते हैं, क्योंकि किसी का भी जस्ट मैसेज आया था कि 4 मैजिकल लाइंस को भेज दीजिए। तो इन लाइनों को भी पोस्ट कर देते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं पहले और इसको पोस्ट कर देते हैं व्हाट्सएप की कम्युनिटी पे। कई सारे लोगों के मैसेजेस होंगे यहाँ पे, एलटीपी यूजर्स यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। अच्छा, पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से मैं कह रहा हूँ आप लोगों को एक इस चैनल को रिपोर्ट करने के लिए, https:// इसने नाम यूज किया है। देखो इसका जो यूजर आईडी है वो है LTP यूजर 1, ठीक है। और ये एक फेक अकाउंट है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो दिखाता हूँ मैं आपको क्या चीजें देखने के लिए मिलेगी। ओपन इन टेलीग्राम, ओपन टेलीग्राम डेस्कटॉप, ठीक है। प्रीव्यू चैनल यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसके अंदर जो ये बंदा है, ये नाम हमारा यूज कर रहा है LTP यूजर्स, लोगो हमारा यूज कर रहा है। ये लोगो कहीं से डाउनलोडेड नहीं है, इसे मैंने अपने हाथ से डिजाइन किया है। तो ये बंदा नाम भी हमारा यूज कर रहा है, लोगो भी हमारा यूज कर रहा है, और काम सारे इलीगल कर रहा है। ये बंदा आपको कॉल टिप्स भेज रहा है, ठीक है, जो कि इलीगल है, जिसके लिए सेबी आपको अलाउ नहीं करती, सेबी किसी को भी अलाउ नहीं करती है। साथ में ये बंदा अकाउंट हैंडलिंग के लिए मांग रहा है, जो कि किसी को भी कभी भी अपना अकाउंट हैंडल करने के लिए नहीं देना चाहिए। इस पे इस बंदे ने यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटल डबल, इस वर्ड का भी यूज नहीं कर सकते हैं। 50% नेट प्रॉफिट शेयरिंग, लॉसेस का क्या है, कोई हिसाब किताब नहीं होता है, तो इन चीजों को नहीं कर सकते हैं। ये जो सारे स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे अपलोडेड हैं, मे बी ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स जो है फेक हो सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट्स भी बनाए जाते हैं, ये रियल नहीं होते, क्योंकि जो बंदा खुद का नाम नहीं बना सकता है, जो बंदा खुद के नाम का चैनल नहीं बना सकता है, हमारा खुद का ही चैनल कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है हमारा। कुछ लोगों ने इसे शुरू किया था और ये बहुत ही छोटा सा प्लेटफॉर्म है, और ऐसे बंदों को ग्रो करने के लिए हम जैसे लोगों का, हम जैसे छोटे मोटे चैनल्स वाले लोगों का नाम और लोगो इसे चुराना पड़ रहा है। तो जो बंदा खुद का नाम नहीं बिल्ड कर सकता है, वो बंदा स्टॉक मार्केट में क्या ही काम कर सकता है ना। और ये इन बंदों का जो कमाने का जो तरीका है वो यही है कि आप उनको अकाउंट हैंडलिंग के लिए दो, वो 50% प्रॉफिट लेंगे, लॉस हुआ तो आपका लॉस की भरपाई नहीं करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट का 50% ले लेंगे। तो वो उनका सीधा सीधा सा मसला है। अगर लॉस हो गया तो तुम जानो, ठीक है। उसके बाद में आपका कॉल भी नहीं पिक करेंगे। कॉल टिप्स जो भेजते हैं, इनके ऐसे मल्टीपल चैनल्स होंगे, जैसे मेरे नाम का एक चैनल है, हो सकता है किसी और के भी नाम का 1-2 चैनल होगा, ठीक है। कहीं पे ये कॉल भेजेंगे, कहीं पे ये पुट भेजेंगे, और दोनों ही साइड से कस्टमर्स को अपने पास लेकर आएंगे। क्योंकि जब आप उनको अपना अकाउंट हैंडलिंग करने के लिए दोगे ना, तो आप उनसे कुछ मांगोगे नहीं, कुछ पूछोगे नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं पूछोगे, कुछ भी नहीं मांगोगे, बिकॉज आपके पास इतने सारे प्रूफ है ना। ये प्रूफ सही है गलत है ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा,
बट आपके पास इतने सारे ढेर सारे आपके पास प्रूफ है, ढेर सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। कोई 25,000 कमा रहा है दिन में किसी अकाउंट में, किसी अकाउंट पे 30,000, किसी अकाउंट पे 40,000। जो बंदा एक अकाउंट खुद का नहीं मैनेज कर सकता है, वो बंदा 10 लोगों के 10 अकाउंट कैसे मैनेज करेगा? कॉमन सेंस की बात है। और ये स्क्रीनशॉट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं वो मैंने अपनी पहली बैच के स्टूडेंट्स को मैंने बताया था लाइव। ये स्क्रीनशॉट्स मैंने बना के भी दिखाया था, जब वो लोगों ने मुझसे ये कहा था कि सर आप स्क्रीनशॉट्स क्यों नहीं भेजते हो, आप अपने ट्रेड के स्क्रीनशॉट भेज दिया करो। तो मेरे ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट से आप क्या करोगे? उनको मैंने बताया था क्लियरली कि अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा भी तो मैं स्क्रीनशॉट कैसे भेजूंगा, स्क्रीनशॉट कैसे बनाया जाता है। उनको मैंने सारी चीजें उनको लाइव मैंने बना के दिखा के मैंने बताया था कि फ्रॉड इसी तरीके से होता है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी की भी पीएनएल को देख के आपको ना ही तो मोटिवेट होना है और ना ही तो डीमोटिवेट होना है, क्योंकि वो पीएनएल है सच में या नहीं है वो आपको नहीं पता है। ठीक है, और ऐसे लोगों की पीएनएल से तो आपको दूर रहना है। जो बंदा खुद का नाम तक नहीं बना सकता है, वो आपका प्रॉफिट कैसे बना के देगा? ठीक है, कंटिन्यूअसली ये बंदा टिप्स वगैरह टिप्स के एडवाइजरी कर रहा है। सर जय हो आपकी, पहले दिन से ही फीस रिकवर। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो इस चीज को, पहले दिन ही इनकी फीस रिकवर कर दिया ये बंदा। क्या, क्यों भाई, क्यों ये चीज कर रहे हो? समझ में नहीं आता है। हाँ, ये सारे स्क्रीनशॉट्स बनते हैं, ये व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भी बनता है, टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट बनता है, सारे स्क्रीनशॉट्स बनते हैं। इस बंदे की रिपोर्ट करने की मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से कि आप लोग इस बंदे को रिपोर्ट करो, टेलीग्राम पे भी रिपोर्ट करो, व्हाट्सएप पे भी रिपोर्ट करो। लेकिन उसका नतीजा ये हो रहा है कि इस बंदे के जो पहले फॉलोवर्स थे वो थे 135, और आप लोगों के साथ में मैंने उसके लिंक शेयर किया कि आप इस बंदे को रिपोर्ट करो। तो आप लोगों ने रिपोर्ट क्या करना था, आप लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट्स को देखा और आप लोग उसे फॉलो करने लग गए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप फॉलो करेंगे, आपकी मर्जी है, आपका लॉस है, आपका प्रॉफिट है, आपका पैसा है, आपकी मर्जी। आप चाहो तो पैसे को बना लो, आप चाहो तो पैसे को आग लगा दो, है ना? हम तो कुछ कर ही नहीं सकते उसमें, जो है सब कुछ आपका है। हमारा काम था बस ये बताना कि वो चैनल हमारा नहीं है। हमारे चैनल पे आपको कभी भी कोई भी टिप नहीं मिलेगी, कभी भी कोई भी एडवाइजरी नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं मॉर्निंग में लाइव नहीं होता हूँ। मॉर्निंग में हमारे साथ में ना और भी कई सारे दोस्तों ने चैनल्स की शुरुआत किया था। आप देखोगे मेरे दोस्तों के चैनल पे जो व्यूअर्स हैं, जो व्यूज आती हैं एक एक वीडियोस पे, वो पहुंच जाती हैं 20,000 30,000 व्यूज पहुंच जाती हैं। ठीक है, और 20,000 30,000 नहीं भी तो अगर मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लूँ ना, मतलब 20,000 30,000 चलो ठीक है किसी इवेंट वाले डेज पे पहुंच गई, पर अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ ना कि उन्हें उसने अगर वीडियो अपलोड किया तो मिनिमम कम से कम 5 से 6,000 व्यूज तो उसके एक एक वीडियोस पे होती है हमारे दोस्तों के, मेरे वीडियोस में नहीं होती हैं। कारण क्या, मुझे नहीं पता है, मुझे भी पता है। कारण ये है कि मैं मॉर्निंग में लाइव नहीं करता हूँ। मैं लाइव इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि सेबी अलाउ नहीं करती है। ठीक है, मेरे फ्रेंड्स मॉर्निंग में लाइव करते हैं, वो लाइव करते हैं, वो कैसे करते हैं वो उनको पता है, इसलिए मैं उनके चैनल्स का नाम नहीं लूंगा। ठीक है, पर वो लोग लाइव करते हैं और उस पर बहुत सारी चीजें बता देते हैं, यहाँ से रिवर्सल होगा, वहां से रिवर्सल होगा, सारी चीजें बताते हैं जो कि सेबी अलाउ नहीं करती है। ये सब इलीगल काम है। ठीक है, इसमें आपका अगर प्रॉफिट हो गया तब तो आप खुश कि सर तो महान है, सर ने बताया था सर और हमारा काम हो गया। लेकिन अगर आपका लॉस हुआ तब क्या? अगर आपका लॉस हुआ तब क्या करोगे? आप बहुत ज्यादा करोगे, हद से हद मैक्स टू मैक्स आप कर लोगे तो क्या कर लोगे? आप उस YouTube चैनल को अनफॉलो कर दोगे, अनसब्सक्राइब कर दोगे, उसके टेलीग्राम चैनल को बंद कर दोगे। इसके अलावा आप और कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जो पैसा जाएगा वो आपका जाएगा, इस चीज को आपको समझना है। अगर मैं भी मॉर्निंग में लाइव करूंगा तो मेरे भी पास में सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, मेरे भी व्यूअर्स बढ़ेंगे, साथ में मेरे स्टूडेंट्स भी बढ़ेंगे। लेकिन मुझे वो चीज नहीं करनी है। मैंने इससे पहले कई सारे बैचेस मैंने फ्री में भी चलाए हैं, जिसमें से 2 बैचेस की तो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं आप लोगों के पास। ठीक है ना, चीजें बहुत सारी हैं कहने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि आप किसे फॉलो कर रहे हो, क्या फॉलो करो। मैं ये नहीं कहता हूँ मुझे फॉलो करो, मैं तो कहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर को फॉलो करो। आप सिर्फ और सिर्फ उनके चैनल को आप फॉलो करोगे तो आपको एलटीपी कैलकुलेटर सीख जाओगे। प्रॉफिटेबल हो पाओगे नहीं हो पाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हो तो आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन को नहीं फॉलो कर सकते हो तो मैं क्या, डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते हैं, और दुनिया का कोई भी ट्रेडर आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता है। आप सोचिए, जो बंदा खुद इतना अच्छा ट्रेडर है, जो अच्छे खासे पैसे कमा जाता है, वो आपका अकाउंट क्यों मांगेगा ट्रेड करने के लिए? कि आप उसे अपना अकाउंट दो, वो आपके अकाउंट को हैंडल करेगा और आपके अकाउंट के अंदर ट्रेड करेगा, जो प्रॉफिट होगा उसका 50% लेगा।
क्यों? वो बंदा अपने ही अकाउंट के ऊपर लॉट्स बढ़ा के क्यों नहीं ट्रेड करेगा? अगर उस बंदे को 10 फोन चाहिए तो क्या वो अपने ही घर के लोगों का फोन नहीं यूज कर सकता है? 4 डीमैट अकाउंट वो अपने खुद के नहीं ओपन कर सकता है? 4 मोबाइल लेके 4 मोबाइल में 4 डीमैट अकाउंट से वो लॉगिन नहीं कर सकता है? ठीक है, वो एनालाइज कर रहा होगा, 1 स्क्रीन, 2 स्क्रीन, 5 स्क्रीन, 10 स्क्रीन पे वो एनालाइज कर रहा होगा। अगर वो 10 मोबाइल में लॉगिन करके आपके 10 क्लाइंट्स की अगर वो लॉगिन करके ऑर्डर्स को पैच कर सकता है, ऑर्डर्स लगा सकता है, ट्रेड कर सकता है, तो वो अपनी 10 आईडियों से क्यों नहीं कर सकता है? अगर वो अपने मैसेज में लिख रहा है कि मुझे सारे के सारे ब्रोकर्स चलेंगे, तो क्यों नहीं वो बंदा सारे के सारे ब्रोकर्स के साथ में अपना अकाउंट ओपन कर लेता है? और क्यों नहीं उन अकाउंट्स के ऊपर वो बंदा ट्रेड करता है? बहुत सारे सवाल है। अपने आप से सवाल कीजिए और उसके बाद में बंदे को फॉलो कीजिए। किसी को भी ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना होता है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो कर लो, नहीं। मैंने हमेशा ये कहा कि मैं आपको वो चीजें सिखा सकता हूँ जो चीजें मैं देखता हूँ। उसे देखने के बाद में मैं ट्रेड कर लेता हूँ, आप ट्रेड नहीं कर पाते तो वो आपकी गलती है। कई सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो मुझसे भी अच्छे ट्रेड कर रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं। मैंने कई मरतबा नाम लिया उनके, बट फिलहाल आज के इस वीडियो में नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप लोग उन्हें भी ग्रुप में से उनके भी कांटेक्ट निकाल के उन्हें भी फोन करना स्टार्ट कर लोगे। बिकॉज जब इतना क्लियरली बताने के बाद कि बंदा फ्रॉड है, बंदा चोर है, बंदा खुद का नाम और लोगो नहीं यूज कर सकता और आप लोग उसको फॉलो कर रहे हो, तो जब मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि वो बंदा प्रॉफिट कर रहा है, अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, तो आप सोचिए आप उस बंदे को कितना परेशान करोगे। कैसे मैं आपको किसी का नाम बताऊं? समझने वाली चीजें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल हैं समझने वाली। आप लोग कहते हो कि सर मॉर्निंग में लाइव रहो। मैंने कल एक क्वेश्चन किया कि कितने लोग ये चाहते हैं कि हम लोग जो है पोस्ट मार्केट एनालिसिस साथ बैठ के करें। किसी ने रिप्लाई किया कि सर उससे बेहतर ये होगा कि आप मॉर्निंग में 1 घंटा लाइव रहो। अरे भाई क्यों मॉर्निंग में 1 घंटा लाइव रहो? क्या चीजें बताऊं आपको? मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट इस वक्त एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे था, तब मार्केट यहाँ से जो है रिवर्सल कर सकता था, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे नहीं, जहां तक विकवर्ड बॉटम था। मैं आपको ये चीज बता दूं कि ब्लड बाथ में भी बाजार जो है यहाँ से रिवर्सल कर सकता था। ये चीज मैं बताऊंगा तो आप हैंडीकैप नहीं हो जाओगे? आप कब तक मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहोगे? क्यों आपको डिपेंडेंसी चाहिए? डिपेंडेंसी की जरूरत ही क्या है मार्केट के अंदर? क्या आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ के नीचे 2 इंजीनियर्स हो, या आपके हाथ के नीचे 2 बंदे हो और आपके हाथ के ऊपर भी 2 बंदे हो, यानी कि आप भी किसी के नीचे काम कर रहे हो सॉरी, आप किसी से एक लेवल नीचे काम कर रहे हो और आपके लेवल से नीचे भी 2 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या ये हो सकता है कि इस मिडल वाले लेवल में बैठ के आप आराम कर लो, कि नीचे वाला बंदा आपका काम करके दे दे, ऊपर वाला बंदा डायरेक्टली नीचे वाले से रिपोर्ट ले ले, आप आराम से सुकून से बैठो? नहीं है पॉसिबल। क्या ये चीज पॉसिबल है कि आप अगर कोई शॉप चला रहे हो तो आपने अपने शॉप के ऊपर 2 बंदे 3 बंदे आपने रख दिया, तो वो बंदे आपकी शॉप को हैंडल कर लेंगे आपके बिना? अगर वो नहीं कर पाएंगे तो आप ये कैसे सोचते हो कि आपका ट्रेड कोई बंदा हैंडल कर लेगा? कोई बंदा आपको पैसा कमा के कैसे दे सकता है? और अगर उसे इतना ही पैसा कमाने आता, अगर उसे इतनी ही बेहतरीन ट्रेड्स आती, तो वो खुद की आईडी से ट्रेड करता ना, वो आपकी आईडी क्यों मांगता? है ना? सारी चीजें, बहुत सारी चीजें देखने वाली। आप चाहो तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो, ठीक है, यहां से एक हमारी रियल ट्रेड बन चुकी है, क्लियर ट्रेड बन चुकी है। ठीक है, कैसे बनी है? लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि फिलहाल ब्लड बाथ यहाँ पे नजर आ रही है आपको, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे है 23,530 के आसपास, उसके एक लेवल नीचे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 है, और ब्लड बाथ में बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक जाएगा ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो वहां से एक ट्रेड आपकी इनिशिएट होती है जिसने आपको क्लियर आपको एक डाइवर्जन का टारगेट दे दिया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे, उसका -1 ये वाला लेवल है, यहाँ से क्लियर एक डाइवर्जन का टारगेट आपको मिल चुका है। ब्लड बात है, आप पूरा नीचे तक भी आप होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बाजार इसके डाइवर्जन से नीचे निकलता हुआ बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, इसलिए जबरदस्ती हमें रिस्क वहां पे नहीं लेना है। क्यों नहीं आ रहा वो भी बता देता हूँ। उसका कारण ये है कि यहाँ पे हो रहा था ओआई का बिल्डअप, जो कि हुआ नहीं। ठीक है, ओआई वापस से वहां से डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, 96% ओआई यहाँ पे आ चुकी है वापस से, धीरे धीरे ओआई हो सकता है फिर से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। ये वॉल्यूम जो कि इतनी आराम से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, अगर आप इसे देखोगे ध्यान से तो पिछले 3 4 टिक 5 टिक में आपको कहीं ना कहीं डिक्रीज होता ही नजर आ रहा है।
ठीक है, डिक्रीज इंक्रीज खैर वो तो चलते रहता है, पर इसे अगर शिफ्ट होना होता तो ये अब तक शिफ्ट हो चुका होता, ये शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। और ये क्यों अब तक शिफ्ट हो चुका होता, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट ओवाई चेंज खड़ी है, तो इसे यहाँ पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, पर ये नहीं हो पा रहा है। मुझे नहीं लगता कि बाजार इससे नीचे और फिलहाल जा सकता है। बाजार इससे नीचे कब निकलेगा, बाजार इससे नीचे तब निकलेगा जब यहाँ पे ये वाली जो ओवाई चेंज है इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तब इसकी ये जो है ये थोड़े से कम हो जाएंगे, ये अगर थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे तो बाजार यहाँ से नीचे निकलने को तैयार हो जाएगा। या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि ये अगर यहाँ पे 1 लाख है तो ये यहाँ पे कम से कम 3 लाख हो जाए, तब बाजार थोड़ा सा नीचे निकल जाएगा। अदरवाइज बाजार मुझे फिलहाल नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बाजार मुझे यहाँ पे रुकता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, बहुत सारी चीजें देखने के लिए जो आपको सीखनी पड़ेगी। आप आदमी पे डिपेंडेंसी नहीं रख सकते हो, ठीक है, डिपेंडेंसी बिल्कुल भी आप नहीं रख सकते हो किसी के भी ऊपर। इस मार्केट के अंदर तो आप बिल्कुल भी नहीं रख सकते हो, और ऐसे चोरों से आपको बच के रहने की जरूरत है। आप लोगों से अभी भी मेरी वही रिक्वेस्ट है कि उसके चैनल के ऊपर रिपोर्ट कीजिए, चैनल को ब्लॉक कीजिए। खैर आज मैंने साइबर क्राइम में भी उसकी रिपोर्ट मैंने कर दिया है, फिलहाल अब तक बंदे ने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया है। बंदे को मैंने 10-15 बार मैंने कहा है कि भाई तू जो भी करना चाहता है तू कर, कोई दिक्कत नहीं भाई, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस तू मेरा नाम मत यूज कर, मेरा नाम और जो मेरा लोगो है उसे तू चेंज कर दे। लेकिन वो बंदा मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, अगर नहीं तैयार है तो मेरे पास आखिरी ऑप्शन था कि मैं साइबर क्राइम में रिपोर्ट करूं, और मैंने वो कर लिया। आई थिंक सो कि मैंने अपने साइड से अपना पूरा काम कर लिया है। अब आगे साइबर क्राइम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनका डिपार्टमेंट उनके ऊपर एक्शन लेता है नहीं लेता है। आगे टेलीग्राम पे डिपेंड करता है, आगे आप यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हो, कैसे देख रहे हो। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको साइकोलॉजी के बारे में कुछ ना तो कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी कि पैसा कैसे कमाया जाता है और कैसे कैसे चोरियां की जाती हैं, सारी चीजें आपको समझ में आया होगा, काफी कुछ समझ में आया होगा। जो बंदा पैसा कमाने में, बस इतनी सी चीज को आप समझ लो ना, अगर आप इतनी सी एक लाइन को अगर आप समझ जाओ तो आपके साथ में कभी फ्रॉड नहीं होगा। और वो लाइन बस इतनी सी है कि अगर कोई बंदा सच में खुद से पैसा कमाना जानता है, खासतौर पे स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वो बंदा खुद के ट्रेड खुद ही करेगा, वो बंदा दूसरों के ट्रेड नहीं करेगा। और दूसरों के ट्रेड को करके वो उनसे 50%, 20%, 30% लेगा। आपको लगता है कि बंदा ऐसी चीनी चोरी करेगा, जब वो बंदा खुद दिन का अगर 1000 कमा सकता है तो वो 500 में सेटिस्फाई क्यों होगा? एक सिंपल सी बात, अगर मैं एक लॉट वाले बंदे की बात करता हूँ तो, और अगर चलो बहुत ज्यादा प्रो मैक्स ट्रेडर है, अच्छी खासी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा है, दिन का वो बंदा 40,000 रुपया 50,000 रुपया कमा रहा है, ठीक है, मैं 1 करोड़ तक भी नहीं पहुंच रहा हूँ। ठीक है, हम ऐसे भी ट्रेडर्स को जानते हैं जिनकी कमाई करोड़ों में है, जो एक एक दिन का करोड़ों रुपए निकाल लेते हैं। ऐसे भी ट्रेडर्स हैं, हम लोग इंस्पायर हुए हैं ऐसे ट्रेडर्स को देख के। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बहुत बड़े ट्रेडर हैं सर, मैं उन सर का नाम नहीं लूंगा कि वो कितना प्रॉफिट कर लेते हैं, कितनी कैपिटल से ट्रेड कर लेते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। लेकिन हमने देखा है करोड़ों के प्रॉफिट हमने देखे हैं, लाइव ट्रेड के अंदर करोड़ों के प्रॉफिट हमने देखे हैं। ठीक है, वो भी लाइव ट्रेड नहीं करते थे, अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करके ही अपलोड करते थे, बिकॉज उन्हें पता था कि लाइव ट्रेड करना इलीगल है, लीगल नहीं है, तो लाइव ट्रेड वो भी नहीं करते थे। लेकिन वो भी रिकॉर्डिंग्स को करते थे, उनके चैनल पे भी रिकॉर्डिंग्स पड़ी होगी। अगर आप लोगों में से किसी को भी उनका नाम, आप अगर ऐसे सोच पा रहे होगे कि उनका नाम ये होगा, मैं उन सर की बात कर रहा हूँ, तो आप उनके यूट्यूब चैनल को जाके आप चेक कर सकते हो, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी लाइव ट्रेड्स। करोड़ों का प्रॉफिट करने वाले भी ट्रेडर्स हैं। तो एक बात मुझे बताओ, जो बंदा 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर सकता है, या चलिए छोड़िए वो तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, उसे छोड़ दो, जो बंदा एक दिन का 50,000 रुपया खुद से कमा सकता है, वो 25,000 रुपये क्यों सेटिस्फाइड होगा? वो क्यों आपके ट्रेड में से 50 सिर्फ 50% लेगा, 25,000 लेगा, क्यों लेगा? वो खुद के अकाउंट से ट्रेड करेगा और पूरा 50,000 क्यों नहीं लेगा? ठीक है, ऐसी कुछ चीजों को थोड़ा सा सोचिए और इन चोरों से दूर रहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं मॉर्निंग में लाइव करूं तो मैं मॉर्निंग में लाइव कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको वहां पे कुछ नहीं बताऊंगा। आपकी जो खुद की जो ट्रेड्स है ना, वो भी आपकी फंस जाएगी, आप अपनी खुद की भी ट्रेड को छोड़ दोगे। क्योंकि जब मार्केट उस लेवल पे पहुंचेगा ना, तब मैं कभी भी क्लियरली ये चीज नहीं बोलूंगा कि यहाँ से बाजार जो है रिवर्स हो सकता है, नहीं बोलूंगा मैं। क्यों बोलूं? सेबी ने मुझे अलाउ नहीं किया है, ना ही तो मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, और सेबी रजिस्टर्ड पर्सन को भी अलाउ नहीं करती है। ठीक है,
सेबी रजिस्टर्ड बंदा जो होगा उसे भी अलाउ नहीं करती है। फिलहाल बहुत लंबा टाइम हो चुका है, वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, तो हम लोग वीडियो को करते हैं यहाँ पे स्टॉप। ऑलमोस्ट आधे घंटे की वीडियो हो गई और मुझे लगता है इस आधे घंटे की वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ जानने मिला होगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ठीक है, हालांकि ट्रेड्स तो नहीं मिले होंगे पर सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा मे बी। और वीडियो का चालू करने का उद्देश्य ये नहीं था कि वीडियो इतनी बड़ी हो जाए, सिर्फ मकसद ये था कि हिस्टोरिकल डेटा देखूं और दिन की पहली ट्रेड को रिकॉर्ड करके आप लोगों के पास भेज दूं। लेकिन जब बातें निकली तो बातें थोड़ी सी लंबी चल गई। खैर, ये चीजें आपके ऊपर, मैं समझता हूँ कि आपको आगे से आपको इन चोरों के जाल में फंसने से शायद बचा लेगी, शायद आप आगे से ट्रैप नहीं होगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।